हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये सीरीज कम्प्लीटली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। इसके पहले आपकी 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी हैं और आपको सेकेंड वाली प्रैक्टिस सेट की नोटिफिकेशन नहीं जा पाई थी, ना तो मैथ्स में और ना ही रीजनिंग में। तो जिसने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, जाकर के देखिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी डिस्कशन किए गए हैं। ठीक है, और आज हम डिस्कशन करेंगे इसकी पार्ट नंबर 3 सीरीज पे। सीरीज की खास बात क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करने के साथ साथ आरआरबी की पेपर और इसकी सिलेबस को एनालाइज करने के बाद ही आपके सामने ये सीरीज़ जो है वो प्रेजेंट की जा रही है। ऐसी सीरीज़ बनाई गई है जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में बेनिफिशियल हो सके, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और साथ ही साथ जो भी अभी तक चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ उसकी क्विज भी अवेलेबल करा दी जाती है। और जो मैथ्स की हैंड रिटन नोट्स है, ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिसने भी अभी तक इसको नहीं लिया है, जल्दी से लीजिए, क्योंकि इसमें A to Z आपको कंप्लीट मैथ्स मिल रही है और साथ ही साथ बेसिक पार्ट, ट्रिकी पार्ट सारे ही इसमें कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जल्दी से परचेज करके अपना रिस्पांस बताइए कि आपको कैसे लगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। यदि 2 अंकों का योग 9 तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर जो है वो 1 है, तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए संख्या ये है 10x + y। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक ये है। दहाई का अंक क्या होगा? तो दहाई का अंक ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1st यूनिट डिजिट ये होगी और 10th डिजिट जो है वो ये होगी। आपको क्वेश्चन में अब क्या बोला है? 2 अंकों का जो योग है वो 9 है, यानी कि x + y का जो समेशन है वो दिया गया है 9। उसके बाद क्या बोल रहा है? देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि दहाई का अंक जो ये वाला है x वाला और इकाई का अंक यानी कि y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है 1 का, यानी कि x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन के थ्रू बताई गई हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 10x + y की वैल्यू क्या आएगी। तो जब आप लोग यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लोगे तो आप अपने आप उसमें रख दोगे तो संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को यहाँ से ये 2 इक्वेशन को ध्यान रखिए। ठीक है, हमने क्या क्या इक्वेशन बनाई थी? x + y विच इज़ इक्वल्स टू 9k और x - y विच इज़ इक्वल्स टू 1k। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। इन दोनों को ऐड करेंगे x और x को, तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। 9 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 के बराबर आ गई। ओके, तो यहाँ से आपने निकाली x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किसी भी इस वाले इक्वेशन में या इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो आपकी y की भी वैल्यू पता चल जाएगी। आइए इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। x + y इज इक्वल्स टू 9 है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रख दिया, प्लस y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से इसको आप इधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई थी? x की वैल्यू आई थी 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 4। यानी आपकी संख्या क्या हो जाएगी? तो आपसे पूछा था संख्या निकालना, यानी कि 10x + y की वैल्यू पूछ रहा है। तो 10 × 5 + 4 हमें कर देना है और संख्या में पता चल जाएगी। तो 10 × 5 कितना हो गया? 50 और 50 + 4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 54। ओके, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया? 54, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज का मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया अच्छे से? कोई राशि है जो 2 वर्ष में 1800 हो जाती है, यहाँ पे आपको रेट नहीं दिया गया है और यहाँ पे बोला है कि 5% की वृद्धि कर दी जाए। तो आपको सबसे पहले देखिए क्या करना है, ये जो पहला वाला अमाउंट दिया गया है ना, उससे हमें क्या निकाल लेना है? रेट निकाल लेना है। और जैसे ही आपको रेट पता चल जाएगा तो उसमें हम 5% की वृद्धि करके नया वाला मिश्रधन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ब्याज पता होना चाहिए। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। आपको मिश्रधन दिया है 1800 रुपये और मूलधन कितना दिया है? तो मूलधन आपको दिया है 1500 रुपये। यहाँ से आप निकाल लो ब्याज, जो कि आ जाएगा 300 रुपये के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ से आपने निकाल लिया ब्याज जो कि आया 300 रुपये के बराबर।
अब देखिए हमें क्या करना है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि 1500 गुणे में दर हमें नहीं पता है वही निकालनी है, गुणे में समय जो कि है 2 वर्ष का, और बटे कर देना है 100 से। बस आप इसको सॉल्व करिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 पचे 15, यहाँ पे कितना बचा देखिए 100 बच गया, विच इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू आर के। 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये भी आ जाएगा 10। तो यहाँ से आपने आर की वैल्यू निकाल ली जो कि कितनी आ गई, तो आर की वैल्यू आ गई 10%। ठीक है, इस वाले में आर की वैल्यू कितनी थी, इस वाले में दर जो है 10% की थी। अब क्या बोला है कि दर में यदि 5% की वृद्धि कर दी जाए तो इसमें आपको 5% और ऐड कर देना है, तो दर जो है नई वाली वो हो जाएगी 15% के बराबर। होप सो आप लोगों को यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपने निकाल ली है नई दर जो कि है 15% के बराबर। बस आपको मूलधन पता है, समय पता है, दर भी पता हो गया, तो आप नया मिश्रधन आराम से निकाल लोगे। तो आइए निकाल लेते हैं। देखिए क्या करना है, अब नई रेट पता चलने के बाद हमें क्या करना है, ब्याज निकाल लेना है। ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन जो कि है 1500 गुणे दर 15% और गुणे में समय यानी कि 2 वर्ष, बटे में करना है 100 से। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, और 30 गुणे 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 450। तो आपका ब्याज यहाँ से कितना आ गया, 450 आ गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मिश्रधन निकालना है, ठीक है, आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल जो होता है उसमें ऐड कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को। तो प्रिंसिपल कितना है, वो है 1500, और ब्याज अभी आपने कितना निकाला, तो ये निकाले हैं 450। बस आप इसको इसमें ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 1950, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नया मिश्रधन क्या होगा, यदि रेट में 5% की वृद्धि कर दी जाएगी तो जो मिश्रधन होगा वो हो जाएगा 1950 रुपये, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि भाजक यानी कि डिविजर x+2 है, भागफल 4x-5 तथा शेषफल जो है वो 12 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाज्य यानी कि डिविडेंड क्या होगा, ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर जो होता है यानी कि डिविडेंड, वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। तो यहाँ पे आपको भाजक भी दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है और शेषफल भी दिया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए हमें निकालना है डिविडेंड यानी कि भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक जो कि है x+2 गुणे में क्या है भागफल जो कि है 4x-5, और प्लस क्या करना है, तो प्लस करना है शेषफल जो कि है 12। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन दोनों का हमें कर लेना है मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस में 5x प्लस 8x माइनस में 10 प्लस 12 के। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4x² प्लस 3x और प्लस 2 के बराबर। की इक्वेशन क्या बन गई, 4x² प्लस 3x प्लस 2, यानी कि भाज्य जो है डिविडेंड वो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 3x प्लस 2। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यदि k इज इक्वल्स टू -3, m इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू -4 हो, तो 3k प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई उन सभी को उठा करके यहाँ पे हमें पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए 3 इंटू के है, तो 3 इंटू हो जाएगा -3, प्लस 2 इंटू एम है, एम की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है, डिवाइडेड बाई क्या है 2 इंटू एन, एन की वैल्यू है -4, और माइनस में 3 इंटू के जो कि है -3 इसकी वैल्यू। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस में 9, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई 2 इंटू -4 जो कि हो जाएगा -8, और -3 इंटू -3 हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बस आप इसको ऐड कर लो, -9 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा, माइनस में 7 आएगा, डिवाइडेड बाय -8 प्लस 9 तो आपका आ जाएगा 1। ओके, 1 किस में होगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि 9 के आगे प्लस का साइन लगा है। तो आपका यहाँ से आंसर आ गया -7 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। -7 डिवाइडेड बाई 1 को हम लोग -7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है। यदि साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 5/4 है, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये होगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकालनी है।
क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसको निकालेंगे। आपको पहले तो जो चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए विच इज़ इक्वल्स टू है किसके? तो 5/4 के है। यहाँ से आपको कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका इधर मल्टीप्लिकेशन और इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ठीक है, तो करिए क्या हो जाएगा। देखिए 5 साइन ए माइनस 5 कॉस ए विच इज़ इक्वल्स टू 4 साइन ए और प्लस क्या होगा? तो 4 कॉस ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको साइन और साइन एक तरफ करना है, कॉस और कॉस एक तरफ करना है। तो इस वाले साइन को इधर लेके आइए और इसको इधर लेके आइए। तो आपका देखिए आंसर क्या आ जाएगा। तो आपका यहाँ से आ जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू 9 कॉस ए के बराबर। अब आप क्या करोगे? आपको निकालना है tan ए की वैल्यू। तो tan ए की वैल्यू निकालने के लिए कॉस को हमें इधर भेज देना होगा। तो साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है आप सभी को पता है, वो tan ए के बराबर होता है। तो tan ए की जो वैल्यू है कितनी आ गई? तो ये आ गई 9 के बराबर। ठीक है, साइन ए अपॉन में कॉस ए कितना होता है? होता है tan ए के बराबर। तो यहाँ से आपने निकाली tan ए की वैल्यू 9 के बराबर। बस आपको क्या करना था? tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1 निकालना है। तो tan स्क्वायर ए करेंगे तो यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर माइनस में 1। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9 81। 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 81 माइनस 1 तो ये हो गया 80 के बराबर। बस आप इसको 2 से कैंसिल कर लो। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0। तो 41 डिवाइडेड बाय 40 जो होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या किया गया था? आपको दिया है साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 5/4 के। हमने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद साइन साइन को एक तरफ और कॉस कॉस को एक तरफ रख लिया। फिर आप सभी को पता है साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है? tan ए के बराबर होता है। तो कॉस को इधर ले आएंगे तो tan ए की आपको यहाँ से वैल्यू पता चल गई जो कि आई थी 9। बस आपको निकालना जो है tan स्क्वायर ए प्लस 1 और tan स्क्वायर ए माइनस 1। तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 किया और डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर माइनस 1 कर लिया। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 41 डिवाइडेड बाई 40। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान 135 डिग्री है तो यह क्या है? यानी कि आपको n की वैल्यू निकालनी है, उससे पता चल जाएगा कि ये अष्टभुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है या चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए आंतरिक कोण का जो मान होता है वो होता है n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू में 180 के बराबर। ओके, और इसी की आपको वैल्यू दी गई है, ये दिया है 135 डिग्री के बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है? सिंपल सा इस वाले n को इधर 135 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये 180 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आइए कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, n-2 इंटू 180 लिखा है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 180n माइनस में 360 विच इज़ इक्वल्स टू 135 n के। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है? n और n को एक तरफ करना है और 360 को उधर ले जाना है। तो कर लेते हैं 180n माइनस में 135n और विच इज़ इक्वल्स टू क्या है? तो ये 360 डिग्री के बराबर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 45n के बराबर। 45n इज इक्वल्स टू आ गया 360, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 डिवाइडेड बाई 45 विच इज़ इक्वल्स टू 8 के। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 8। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये क्या है एक प्रकार का? तो यह है अष्टभुज यानी कि ऑक्टागन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? जब किसी बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री होगा तो यह एक अष्टभुज होगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है ये देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि पंचभुज और हेक्सागन क्या होगा। तो आपको आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं हमने बता दिया, n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 डिग्री से। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि पंचभुज के आंतरिक कोण और षष्ठभुज के आंतरिक कोण का मान कितना होगा, ये सभी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। यदि उसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए, एक ही तार है और उसी से मोड़ करके 120 पाई सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया गया है और उसी तार को मोड़ करके एक सर्कल बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो परिमाप है वो दोनों का क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसका परिमाप निकाल लेना है। जो इसका परिमाप होगा वही सर्कल का भी परिमाप होगा। तो यहाँ से हम लोग इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसका परिमाप निकालना है वर्ग का। इसकी भुजा कितनी है? तो ये है 120 पाई सेंटीमीटर के बराबर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो ये होता है 4 गुणे में भुजा जो कि है 120 पाई के बराबर।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 480 पाई। ये क्या हो गया, तो ये वर्ग का परिमाप हो गया। और यही सेम बराबर होगा वृत्त के परिमाप के, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर। और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, तो 480 पाई निकाल ली। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 0। ओके, तो 240 सेंटीमीटर जो आएगी ये आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या। कितनी आ गई, 240 सेंटीमीटर ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया गया, आपको बोला था एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया और उसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बना दिया जाएगा। तो जो दोनों का परिमाप होगा वो समान रहेगा। तो आपको वर्ग की भुजा पता थी, वर्ग की भुजा से हमने निकाल वर्ग का परिमाप। और जैसे ही वर्ग का परिमाप पता चल गया तो आपने उसको बराबर कर दिया वृत्त के परिमाप के, जो कि होता है 2 पाई आर के। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लोगे, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आपकी आर की वैल्यू आ गई, जो कि कितनी है, 240 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कुछ निर्देश दिए हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। निम्नांकित सारणी 4 विद्यार्थियों द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक को दर्शाती है। 4 विद्यार्थी कौन कौन है, तो श्याम, सुनील, जगदीश और राकेश। 5 विषय क्या है, भौतिकी, रसायन, गणित, इतिहास और भूगोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि सुनील और जगदीश के कुल प्राप्तांकों का अंतर कितना है। तो सुनील और जगदीश के हमें कुल प्राप्तांकों का अंतर चाहिए। ये हो गया सुनील का टोटल नंबर, सभी प्राप्तांक, और ये हो गए जगदीश के प्राप्तांक। आपको क्या पूछा है, कुल प्राप्तांकों का अंतर क्या है। तो आप इसके जोड़ोगे सुनील का सारे प्राप्तांकों, यानी कि 60 + 55 + 60 + 59 + 61 करोगे तो आपका आएगा 295। उसके बाद आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपका आएगा 190। और आपसे क्या पूछा है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा। तो 295 ये है सुनील का कुल प्राप्तांक, और इसमें से हम माइनस कर देंगे जगदीश के कुल प्राप्तांक को, तो आपका आंसर आ जाएगा 105, जो कि है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि औसत अधिकतम अंक किसने प्राप्त किया है। तो औसतन अधिकतम अंक किसने प्राप्त किया है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए आपको इसमें करना पड़ेगा कि सारे को नंबर को जोड़ेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे 5 से। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर हैं उनको सम करते हैं, डिवाइडेड बाय पदों की संख्या, यानी कि 5 विषय हैं तो आपको 5 से डिवाइड करना होगा। तो आप इन सभी को जोड़ो और 5 से डिवाइड करोगे तो पहले वाले का एवरेज आएगा 52, दूसरे वाले का एवरेज आएगा आपका 59, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, निकाल के चेक भी कर लेना। उसके बाद तीसरे वाले का एवरेज आएगा 38 और चौथे वाले का जो एवरेज है वो आ रहा है 55। तो आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा एवरेज किसका है, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुनील का एवरेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं एवरेज किसका सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि सुनील का जो एवरेज है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि है 59 के बराबर। इसके अलावा सबका इससे कम था, ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपये में 25 शर्ट को बेचता है तो उसे 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शर्ट का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। 414 रुपये में 25 शर्ट को बेचा तो 7 शर्ट के बराबर उसको हानि हुई। तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को मान लेना है एक्स है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य को हमने मान लिया एक्स है। अब आपको जब क्रय मूल्य पता चल गया एक्स, तो आप क्या करोगे, 25 × एक्स, जितनी शर्ट वो बेच रहा है और उसके बाद जितनी की उसको हानि हो रही है तो 7 × एक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना ये बराबर हो जाएगा 414 रुपये के। तो 414 रुपये के ये बराबर हो गया। 25 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 18x, विच इज़ इक्वल्स टू 414 के। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 414 बटे में 18, विच इज़ इक्वल्स टू कितने क्या आ जाएगा, तो 23 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 23 रुपये, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शर्ट का क्रय मूल्य 23 रुपये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर 4 और 5 शेष बचता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, यानी कि आपको क्या निकालना है, तो उसका मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। ओके, अब देखिए जब भी दिया हो कि इससे और इससे विभाजित करने पे क्रमशः इतना शेष बचे, तो आपको क्या करना है ना, इसमें से माइनस कर लेना है। 1250 में से आपको माइनस करना है 4, और उसके बाद 1615 में से आपको माइनस करना है 5,
यहाँ तक माइनस करके हमें निकाल लेनी है मेन संख्या जिसका हमें निकालना है HCF। तो क्या आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 1246 और ये आ जाएगा 1610 के बराबर। बस आप इन दोनों का निकाल लो HCF और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आइए निकाल लेते हैं इसका HCF क्या आएगा। 1250 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये बचा था 1246। इसका आप लोग कर लो फैक्टर, तो कितने बार में जाएगा, 2 गुणे में 7 गुणे में 89, ये हो गया इसका फैक्टर। उसी तरह से 1615 में से हमने 5 को घटाया था तो बचा था 1610। इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे में 23। क्लियर हुआ। अब आपको निकालना है क्या, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि उसका निकालना है मासा। मासा क्या होता है, ऐसी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या कॉमन है, देखिए दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में 7 कॉमन है, यानी कि जो इसका HCF आएगा, मासा आएगा, वो हो जाएगा 2 गुणे 7 विच इज इक्वल्स टू 14 के बराबर। तो इसका मासा क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पे 4 और 5 शेष बचेगा, तो वह होगी 14। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, 2√11, 4√3, 3√5 और 5√2। इन संख्याओं को हमको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में आपको इसको अरेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तभी तो आप अरेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे दिया है 2√11, तो आप सारी संख्याओं को क्या करो, सॉल्व करके एक तरह की संख्या बना लो। तो देखिए 2√11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11⁻1/2 ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे अंडर रूट लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 11⁻1/2। उसी तरह से 4√3 को क्या लिख सकते हैं, 4×3⁻1/2। उसी तरह से 3√5 को 3×5⁻1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 5×2⁻1/2 ये उस वाले को लिखा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, सभी में 2 से मल्टीप्लाई करके ये पावर को हटा देना है। ठीक है, ऐसा चीज़ करिए जो सभी में कर सकें। तो सभी में आपको इसकी पावर में 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 1/2 वाली पावर हटा देना है। तो जैसे ही हम 1/2 वाली पावर को हटाएंगे तो आपका ये बन जाएगा 2×11 यानी कि 22। ये बन गया 4×3 यानी कि 12। ये बन गया 3×5 यानी कि 15। और लास्ट वाला जो बन गया वो हो गया 5×2 यानी कि 10। तो अब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आराम से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा 10 यानी कि 5√2। उसके बाद आपका आएगा 12 यानी कि ये 4√3। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 15 यानी कि 3√5 और फिर सबसे लास्ट में आएगा 2√11 यानी कि 22। क्लियर हुआ। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 5√2 यानी कि 10, 4√3 यानी कि 12 और 3√5 यानी कि 15, 2√11 यानी कि 22। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, इतना हम आपको समझा रहे थे इसलिए इतना किया। आपको क्या करना है, सीधे यहीं से मल्टीप्लाई कर लेना है, 22, 12, 15 और 10। बस उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर देना है, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक आपको श्रेणी दी गई यानी कि सीरीज दी गई है 7, 14, 21 और 28। इसमें पूछ रहा है कि कितने पदों का योग 952 होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने से पहले सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ये सीरीज कौन सी है, यानी कि समांतर श्रेणी है या फिर गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP या फिर GP है, ये पता करना है कि कौन सी सीरीज है। तो आप AP के लिए क्या करते हो, सभी में डिफरेंस देखते हो, अगर सभी में डिफरेंस समान होगा तो वो AP में होगी। तो चेक कर लेते हैं, देखिए 7 और 14 में डिफरेंस है 7 का, 14 और 21 में भी डिफरेंस है 7 का, 21 और 28 में भी डिफरेंस है 7 का, यानी जो ये सीरीज़ है वो है AP में। ठीक है, समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी में सभी पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो आपको अप्लाई कर देना है। क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d के बराबर, और विच इज़ इक्वल्स टू क्या दिया है आपको, तो ये दिया है 952। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकालनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए कैसे करना है। आपको पता चल गया कि सीरीज़ जो है वो AP है यानी कि समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के जो पदों का योग होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 7। a क्या होता है, तो a होता है प्रथम पद। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने रख दी 7, प्लस क्या था, तो ये था n-1 इंटू में d, और d क्या होता है, तो दोनों पदों के बीच में डिफरेंस होता है जो कि कितना है, तो ये भी है 7 का, और विच इज़ इक्वल्स टू आपको दिया है 952 के बराबर। आप इस वाले 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n बाहर कॉमन रहेगा, 2 × 7 हो गया 14, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस में 7,
विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1904 के बराबर, ठीक है। 2 इंटू 952 करेंगे तो ये आ जाएगा 1904 के। अब देखिए 14 माइनस 7 यहाँ से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो n ब्रैकेट में क्या होता हो गया 7n प्लस 7k विच इज़ इक्वल्स टू है 904 के। ओके, यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। n था और ब्रैकेट में था 7n प्लस 7, तो हमने 7 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया n प्लस 1 के बराबर बच गया विच इज़ इक्वल्स टू कितना है, तो 1904 है। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लोगे तो आपका आ जाएगा 272, ठीक है। 7 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 272। तो यहाँ से देखिए क्या बन गया n स्क्वायर प्लस n विच इज़ इक्वल्स टू 272, तो इसको इधर लेके आएंगे n स्क्वायर प्लस n माइनस में 272 विच इज़ इक्वल्स टू 0 के। बस आप इसका ऐसा फैक्टर करो कि इसका मल्टीप्लाई करने पे 272 आए और एडिशन करने पे n आए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा, वो होगा 17 और 16, ठीक है। 17 और 16 होगा, तो इसको आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। n स्क्वायर प्लस n माइनस 262 विच इज़ इक्वल्स टू 0 के। तो n स्क्वायर प्लस 17n माइनस में 16n और माइनस में 262। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू देखिए n प्लस 17 आएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा n माइनस में 16। तो आपका ये वाला जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो यानी जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई, तो 16 पद होंगे। आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 17 आ रहा है तो माइनस में 17 आ रहा है, इसलिए इतने पद तो हो नहीं सकते, कभी भी पदों की संख्या नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 16 पद होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 169 रुपीज़ को 2:5:6 के अनुपात में बांटें तो सभी को कितना भाग रुपए में प्राप्त होगा। यानी कि आपसे पूछा है कि सभी को कितना रुपए मिलेगा 169 रुपीज़ में से, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पहले वाले का। कैसे निकालेंगे, 2 बटे में हमें करना है सभी का समीशन, पहले वाले का निकालना है, इसलिए पहले वाले का रेशियो और बटे में सभी को जोड़ के, यानी कि 5 2 7 और 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो बस हमें इस सबको ऐड कर लेना है, कितना आ जाएगा बटे में 13 और गुणे करना है आपको 169 से। क्यों करना है, क्योंकि आपको रुपए में आंसर निकालना है। तो 13 से ये कैंसिल होगा 13 बार में और 13 दूनी 2 कितना हो जाएगा, 13 दूनी हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले का भाग। इसी तरह से दूसरे वाले का भाग निकालेंगे तो 5 को ऊपर रखेंगे क्योंकि इसका रेशियो क्या है 5 है, तो 5 को ऊपर रखेंगे बटे में 13 और गुणे में करेंगे 169। तो आपका इसका निकल जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 13 बार में और 13 पचे कितना हो जाएगा, तो 13 पचे हो गया 65, ठीक है। इसी तरह से आपको तीसरे वाले का निकाल लेना है, 6 बटे में 13 गुणे में 169, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 13 बार में जाएगा और 13 छंग क्या हो जाएगा, तो 13 छंग हो जाएगा 78, यानी कि सभी का भाग कितना आ गया, तो 26 65 और 78। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 26 65 और 78 इस तरह के रुपए सभी को मिलेंगे। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है, तो इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूछा है उसी दूरी को, यानी कि इस वाले डिजिट से हमें निकाल लेना है दूरी, और जैसे ही आपको दूरी पता चल जाएगी यहाँ पे समय दिया है तो हम लोग निकाल लेंगे चाल को, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय। तो चाल कितनी है 50 है और समय कितनी है, तो 8 घंटे का है, तो दूरी आपकी आ जाएगी 400 किलोमीटर के बराबर। आपको जैसे ही दूरी पता चल गई 400 किलोमीटर, तो आपको यहाँ पे समय दिया है तो यहाँ वाली भी चाल हम निकाल लेंगे। तो 400 बटे में कितना घंटे हैं, समय 5 घंटे, तो आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो उसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर हुआ। अगर 5 घंटे में उसको दूरी तय करनी होगी तो उसकी चाल कितनी है, तो वो आ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वह जाएगा तो 5 घंटे में दूरी को तय कर पाएगा। और पहले कितनी चाल थी उसकी, तो ये थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि उसको चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपको देख लेना है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वृद्धि करेगा तो 5 घंटे में दूरी को तय कर पाएगा, ठीक है। यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज का ये टॉप 15 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।